नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराई किं नाम होज्जतं कम्मयम् जेनाहम दुग्गइम न गच्छेज्जा। आगम वाङ्मय में उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन एक आगम है। हमारे शास्त्रों में, आगमों में अध्यात्म के संदेश प्राप्त होते हैं। दर्शन, तत्वज्ञान की बातें भी प्राप्त होती हैं। संसार क्या है उसके बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि यह संसार अध्रुव है, अशाश्वत है। यानी यह हमारा जीवन है, वह अशाश्वत है, अध्रुव है। और इस संसार में दुख भी प्रचुर मात्रा में है। कई बार आदमी के सामने कठिनाइयाँ, समस्याएं आ जाती हैं, आ सकती हैं। गलत्येका चिंता भवति पुनरन्या तदधिका। एक चिंता मिटती है तो दूसरी चिंता कई बार सामने तैयार हो जाती है। कभी घर में आर्थिक समस्या से आदमी जूझता है और आर्थिक समस्या का कोई समाधान निकलता है, इतने में दूसरी समस्या, घर में कोई बीमार हो गया, अब उसके इलाज में लगो। फिर कभी कोई दुर्घटना की सूचना मिल जाती है। ऐसे जिंदगी में कई बार एक के बाद एक दूसरी समस्या, चिंता की स्थिति आ जाती है। तो यह संसार दुख प्रचुर है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा कर्म करें, कौन सा आचरण करें कि आगे, क्योंकि जीवन अध्रुव है, अशाश्वत है, तो एक दिन तो हर प्राणी का जीवन समाप्ति को प्राप्त होता है। तो इस जीवन के बाद दुर्गति में न जाना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? यह मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है, इसके लिए बताया गया है कि यह दुर्लभ है। मानुषत्व दुर्लभ होता है, पर दुर्लभ है वो हमारे लिए तो अभी उपलब्ध है। 84 लाख जीव योनियों में मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस जीवन में जो अध्यात्म की साधना की जा सकती है, वह अन्य किसी योनि में उतनी उत्कृष्ट साधना नहीं की जा सकती। मानव जीवन को पाकर इसको पापों में, व्यसनों में, अति भोगों में कोई गंवा देता है, वह आदमी एक प्रकार से मूढ़ होता है, नादान होता है। एक संस्कृत के श्लोक में बताया गया है
स्वर्णस्थाले क्षिपति सरजः पाद शौचं विधत्ते पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्येधभारं चिन्तारत्नं विकिरतिकराद् वायसोड्डायनार्थं यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्तः। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक पहला उदाहरण है कि एक आदमी को सोने का, गोल्ड का थाल जिसमें भोजन किया जाता है, बस गोल्डन सोने का थाल, बड़ा थाल मिल गया। बहुत विशेष बात है सोने का थाल होना। सोने के थाल में कोई बड़े मेहमान को कोई भोजन कराए, राजा महाराजा को भोजन कराए या खुद भी भोजन करे, यह तो समझ में आने की बात है। किंतु वह आदमी उस सोने के थाल को भोजन के काम नहीं लेता। घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके सोने के थाल में डाल करके बाहर ले जाकर फेंकता है। एक दूसरा आदमी जिसको अमृत मिल गया, यह अमृत की बात यूँ आती है, अब कहाँ अमृत है और कहाँ नहीं, वो कोई कहता है अमृत के बारे में श्लोक भी है कि अमृत कहाँ है। खैर कि साधु पुरुषों भगवत जनों के कंठों में अमृत होता है, अनेक बातें हैं। तो अमृत किसी को मिल गया, अब अमृत को आदमी पिए, किसी अच्छे आदमी को पिलाए, यह तो बुद्धिगम्य बात है। पर वह आदमी अमृत न खुद पीता है और न किसी दूसरे को पिलाता है, किंतु बाहर जाकर आता है, पैर गंदे हो जाते हैं तो पैरों को पानी से नहीं धोता, अमृत से पैरों को धोता है। एक तीसरा आदमी श्रेष्ठ हाथी उसे मिल गया। अब बढ़िया हाथी पर कोई सवारी करे, बड़े आदमी को बिठाए, यह तो ठीक बुद्धिगम्य है। वह उस श्रेष्ठ हाथी का उपयोग सवारी में नहीं करता, लकड़ियों का भारा हाथी पर डालकर उस पर वहन करता है, लकड़ियों का भारा डालने में हाथी का उपयोग करता है, उसका वहन हाथी से करवाता है। एक चौथा आदमी, उसको चिंतामणि रत्न मिल गया, बहुत महत्वपूर्ण चिंतामणि रत्न मिल गया। उससे कोई मनोवांछित पूर्ति करे, यह तो समझ की बात है। वह मनोवांछित पूर्ति नहीं करता। कोई कौवा आ गया, कांव क्रांव करने लगा, तो कौवे को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक देता है। अब ये चार उदाहरण हैं। सोने के थाल में कूड़ा करकट डालना, अमृत से गंदे पैरों को धोना, श्रेष्ठ हाथी का लकड़ियों का भार वहन करने में उपयोग करना और चिंतामणि रत्न को कौवे को उड़ाने के लिए फेंक देना। ये चार आदमी जो ये कार्य करते हैं वे नादान हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। तो इन बढ़िया चीज़ों का घटिया कार्यों में, चीज़ें तो बढ़िया, उपयोग घटिया, बढ़िया चीज़ों का घटिया उपयोग करते हैं, वे नादान आदमी हैं। इसी प्रकार जो दुर्लभ यह मानव जीवन है, इसको जो पापों में, असंयम में ही गंवा देता है, वह आदमी भी मूढ़ है, प्रमादी है।
इस मनुष्य जीवन का बढ़िया उपयोग कैसे किया जाए। आदमी के पास, कईयों के पास अच्छी बुद्धि होती है, चिंतनशीलता होती है, बड़े मैनेजमेंट को जानने वाले हो सकते हैं। कितने विद्यार्थी मैनेजमेंट आदि आदि विषयों को पढ़ने वाले होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है और मैनेजमेंट हो सकते हैं, तो लाइफ मैनेजमेंट भी आदमी सीखे। जीवन का मैनेजमेंट, जीवन का प्रबंधन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन कैसे करें, गुस्सा आ जाए तो उसको कैसे शांत रखें। तो इस मानव जीवन का बढ़िया उपयोग करना, तो शास्त्र में जो कहा गया कि अध्रुव यह संसार है, हमारा जीवन भी अध्रुव है, तो अगली गति इस जीवन के बाद दुर्गति में न जाना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं अपनी ओर से, ऐसे शास्त्रों में तो बहुत बातें हैं ही, 4 बातें बताना चाहता हूँ कि अगली गति में दुर्गति न मिले। पहली बात है, आदमी ईमानदारी के प्रति रुझान रखे, जहाँ तक हो सके बेईमानी न करे, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ बोलना और चोरी करना, इन 2 को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने का प्रयास करे कि जहाँ तक संभव हो सके गृहस्थ आदमी भी, कि मेरी जबान से मैं झूठ बात न बोलूं, किसी पर झूठा आरोप न लगाऊं, झूठी गवाही न दूं, झूठे साइन करने से बचने का प्रयास करूं। तो मेरी जबान है वो झूठ बात से बचे, ऐसा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखूं। और चोरी नहीं, पैसा भी मुझे चाहिए तो अन्याय, अनीति, अनैतिकता, धोखाधड़ी का पैसा मेरे घर में न आए, मेरे पास न आए, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके प्रयास रखूं कि अशुद्ध पैसा न आए। एक अर्थ, दूसरा अर्थाभास। न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्याय नीति से कमाया हुआ पैसा अर्थ है, अन्याय, अनीति, धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा अर्थाभास। तो मेरे घर में अर्थाभास न हो, तो आदमी ईमानदारी के प्रति अपना रुझान रखे। कई बार ईमानदारी के पथ पर चलने से कठिनाई का सामना कर सकता है, सुख सुविधाओं से कुछ वंचित रहना पड़ सकता है, पर ईमानदारी जितना कीमती तत्व है, उसके सामने कई सुख सुविधाएं बहुत छोटी चीज है। तो सुविधाओं का त्याग करना पड़े तो आदमी कुछ करे, पर ईमानदारी को बनाए रखने का प्रयास करे। तो अगली गति में खराब जगह न जाना पड़े, दुर्गति में न जाना पड़े, इसलिए हमें ईमानदारी के प्रति जागरूक रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है कि अहिंसा, आदमी अहिंसा के पथ पर चले, कि मेरी ओर से फालतू किसी को कष्ट मैं न दूं, मैं जानबूझकर किसी को फालतू तकलीफ न दूं, कष्ट न दूं, किसी को फंसाने का प्रयास न करूं, हो सके तो किसी का आध्यात्मिक भला करूं, कल्याण करूं, किसी को कष्ट देने का, किसी को समस्या में डालने का मैं व्यर्थ प्रयास न करूं। और मेरा गुस्सा शांत, ज़्यादा गुस्सा, थोड़ा बहुत गुस्सा कभी आ जाए तो मान लो आ जाए, ज़्यादा गुस्सा न करूं। ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं है। कोई भी आदमी हो, किसी भी क्षेत्र में काम करे, सामान्यतया
ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं, आदमी को दिमाग में शांति रखनी चाहिए। बात करना है तो बात करने में हम शांति रखें, सामने वाले को सुने। सामने वाला पूरा बोला ही नहीं, हम बीच में गुस्सा करके बोलना शुरू कर दें। हम धैर्य रखने का प्रयास रखें कि सामने वाले को थोड़ा जितना उचित है उतना सुन लें। फिर जो मुझे कहना है, जो कहना वो शांति से धैर्य के साथ कहने में शांति रखूं। तो आदमी को ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, न परिवार में ज़्यादा गुस्सा काम का, न व्यापार में ज़्यादा गुस्सा काम का, न समाज में ज़्यादा गुस्सा काम का। और आत्मा के लिए तो गुस्सा फिर कर्म बंधन की बात। तो आदमी को अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए और इसी के अंतर्गत अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने का प्रयास रखना चाहिए। तीसरी बात है संयम। जीवन में सादगी रहे। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। तो जीवन सादा रहे। कपड़े मेरे कितने बढ़िया हैं इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। कपड़े मेरे बहुत बढ़िया हैं कि सामान्य, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। आप लोग गृहस्थ हैं कि बहुत बढ़िया ड्रेस, बहुत बढ़िया कपड़े पहनो, ठीक है, समाज में थोड़ा महत्व कपड़ों का हो सकता है, भी शादी है, फंक्शन है, अच्छे कपड़े पहन कर जाएं, थोड़ा महत्व हो सकता है। चेहरा कितना बढ़िया है इसका भी थोड़ा महत्व तो है, हो सकता है भी आदमी कितना फूट रहा, कितना सुंदर चेहरा है। चेहरा सुंदर कितना, इसकी अपेक्षा स्वास्थ्य कितना सुंदर है, शरीर कितना निरामय है, कितना सक्षम है, इसका ज़्यादा महत्व है। चेहरा ज़्यादा बढ़िया नहीं भी हो तो शरीर स्वस्थ है, शरीर सक्षम है, वो ज़्यादा काम की बात है। कपड़े कितने बढ़िया हैं थोड़ा तो महत्व हो सकता है, ज़्यादा मूल्य नहीं है। ज़्यादा मूल्य है आदमी शिक्षित कितना है, उसमें ज्ञान कितना है, अध्ययन कितना है, चिंतनशीलता कितनी है, प्रबुद्धता कितनी है, इसका ज़्यादा महत्व है बजाय कि कपड़े कितने सुंदर हैं इसका महत्व है। तीसरी बात है ये आभूषण। आदमी के बढ़िया बढ़िया गहने, बढ़िया आभूषण पहने, ठीक है, थोड़ा महत्व मूल्य आभूषणों का भी मान लें, पर ज़्यादा मूल्य है जीवन में सद्गुण कितने हैं, जीवन में ईमानदारी, अहिंसा, ये विशेषताएं कितनी हैं। तो हमें चेहरे की सुंदरता, कपड़ों की बहुत सुंदरता और खूब गहने, इनकी अपेक्षा हम स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य कैसा, शरीर सक्षम कितना, इसका मैं ज़्यादा महत्व मानता हूँ। कपड़ों की सुंदरता की अपेक्षा ज्ञान, विद्या, शिक्षा, चिंतनशीलता, प्रबुद्धता, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और गहने आप लोगों के पास कितने हैं पहने हुए, इसकी अपेक्षा सद्गुण भूषण कितने हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो तीसरी बात है संयम, कि खान पान का भी संयम। आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, और ये नशीली चीज़ें, आदमी नशे की गिरफ्त में न जाए। ड्रग्स है, ड्रिंकिंग है और जर्दा, गुटखा आदि आदि नशीली चीज़ें जो नुकसानदेह लगें, उनके सेवन से आदमी को बचना चाहिए। तो ये जीवन में सादगी हो, संयम हो और विशेषताएं अच्छी हों। चौथी बात है धर्मोपासना। आदमी धर्म की साधना में भी समय लगाए। 24 घंटे प्रत्येक दिनांक में, डेट में मिलते हैं, तो कुछ समय साधना, धर्म ध्यान, स्वाध्याय जैसे सामायिक होती है, सामायिक है, जप है, मेडिटेशन, योग आत्मा के लिए, इन चीज़ों में भी आधा घंटा, घंटा और ज़्यादा जितना संभव हो सके
धर्मोपासना में समय लगाना चाहिए। और मौका लगे तो साधु संतों की संगति भी, साधु संतों का प्रवचन सुनना, उपासना करना जितना अनुकूल हो वह भी प्रयास किया जा सकता है। तो ईमानदारी, अहिंसा, संयम और धर्मोपासना, ये चार बातें जीवन शैली के साथ जुड़ जाएं तो संभावना, आशा की जा सकती है कि अगली गति में, दुर्गति में न जाना पड़े। तो शास्त्र में जो कहा गया, किं नाम होज्जतम कम्मयम जेना हम दुग्गयिम न गच्छेज्जा, वो कौन सा कर्म है, आचरण है जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। मैंने अब इसके लिए चार बातें बताई, ईमानदारी, अहिंसा, संयम, धर्मोपासना। इन चारों का आसेवन करके गृहस्थ लोग दुर्गति से बचने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र